स्वांग या बहरूपिया कला। मोटे रूप में तो हमने इसको पढ़ा था कि भी स्वांग और बहरूपिया कला में क्या होता है कि किसी भी विशेष व्यक्तित्व को मुखौटा लगाकर या शरीर की क्रियाओं के द्वारा मंच पर प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? स्वांग कला कहलाता है। और ऐसी कला करने वाले कलाकार को क्या कहते हैं? बहरूपिया कहते हैं। इस कला को भी जयपुर रियासत ने आश्रय प्रदान किया था। हालांकि गुणीजन खाना के नहीं है, परंतु इस कला को प्रोत्साहित किसने किया? जयपुर रियासत ने। इसको राजस्थान के अंदर जयपुर रियासत में जब शुरू हुआ तो पहला कलाकार था धनरूप बांड। क्या नाम था? धनरूप बांड। ठीक है, इसने इसको शुरू किया था और इस धनरूप बांड को जयपुर रियासत ने जागीर भी प्रदान की थी। क्या प्रदान की? जागीर। फिर बाद में आधुनिक रूप में आए। आधुनिक रूप में आए तो कौन सा कलाकार है जिसे मंकी मैन कहते हैं? भीलवाड़ा का एक कलाकार था जिसका नाम है जानकीलाल बांड। जानकीलाल बांड। ये कहाँ का है? भीलवाड़ा का है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि स्वांग कला को अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध किसने किया, तो इस जानकीलाल बांड ने किया। और ये प्रश्न ज्यादातर यही आता है, जानकीलाल बांड का संबंध किस कला से? बता देंगे स्वांग कला से या बहरूपिया कला से। ऑप्शन देखना पड़ेगा वो तो। दूसरा, ये मंकी मैन के रूप में जाने जाते हैं। ये एक्टिंग करते थे मंकी मैन। किसकी? बंदर बनता था, मुखौटा ये लगा के बंदर की तरह एकदम हूबहू नकल करता है। इस कारण से इसका उपनाम क्या पड़ा? मंकी मैन। एक तो ये कलाकार हो गया, एक कलाकार और है परशुराम। क्या नाम है? ये केलवा का। केलवा पड़ता है राजसमंद में। कहाँ पड़ता है? राजसमंद में। ये तीन कलाकार है जो आपको याद रखने हैं। एक तो धनरूप बांड शुरू किया, इसने प्रसिद्ध किया अंतरराष्ट्रीय, और एक कलाकार और है जिसका नाम है परशुराम। स्वांग कला या बहरूपिया कला के अंदर खेल कौन से दिखाते हैं? कहते हैं जोगी जोगन का दिखाते हैं, गाड़िया लुहार दिखाते हैं, गाड़िया लुहार का, और एक सेठ सेठानी का खेल दिखाते हैं। ये खेल मुख्य रूप से इस कला के अंदर दिखाए जाते हैं। ये बहरूपिया कला है। लिखाएं अब? लिखो फिर। लिखिए, किसी प्रसिद्ध चरित्र की किसी प्रसिद्ध चरित्र की नकल में मेकअप व अभिनय द्वारा प्रदर्शन। किसी प्रसिद्ध चरित्र की नकल में मेकअप व अभिनय द्वारा प्रदर्शन स्वांग कला कहलाता है। तथा इसे करने वाला बहरूपिया कहलाता है। करने वाला बहरूपिया कहलाता है। लिख दिया? अगला लिखिए, जयपुर रियासत ने इस कला को प्रोत्साहित किया। जयपुर रियासत ने इस कला को प्रोत्साहित किया। लिख दिया? अगला लिखिए, धनरूप बांड को जयपुर रियासत की ओर से जागीर प्रदान की गई। जयपुर रियासत की ओर से जागीर प्रदान की गई। लिख दिया? प्रसिद्ध खेल
प्रसिद्ध खेल। लिखिए सेठ सेठानी, गाड़िया लोहार, सेठ सेठानी और गाड़िया लोहार। ठीक है, दो बहुत है इसमें। कलाकार लिखिए नंबर 1 जानकी लाल भांड, ब्रैकेट में लिख देना भीलवाड़ा। जानकी लाल भांड, भीलवाड़ा, लिख दिया। उपनाम लिख दो मंकी मैन, मंकी मैन, लिख दिया। फिर एक लाइन लगा के और लिख दो इसे अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध किया। इसे का मतलब है स्वांग कला को, इसे अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध किया। फिर ये नाम लिख देना परशुराम केलवा रासमन। जानकीलाल भांड ने। लिख लिया। परशुराम कहाँ का है? राजसमंद का है, केलवा का। करें अगला। अगला है नौटंकी। आप लोगों ने, हमने कभी न कभी बचपन में नौटंकी करी है। झूठा पेट दर्द हुआ है, एक्शन किया है, हाव भाव से ऐसा दिखा कि सच में पेट दुख रहा है ना? तो ये नौटंकी है। परंतु ये एक पके हुए मंजे हुए कलाकार होते हैं नौटंकी वाले, यानी हाव भाव से अपना प्रदर्शन करते हैं। ये जैसे आप लोगों ने पढ़ा अभी, कुछ रह गया क्या बाकी? बोलो, कुछ रह गया बाकी? हाँ जी, लिख लिया अब तो। हाँ, ये खेल दिखाता है, ये कलाकार हैं। ये गाड़िया लोहार बन जाता है, इसका सेठ सेठानी का खेल दिखा देता है। खेल बताए ना कि ये खेल फेमस आदमी एक हुआ जानकीलाल भांड। ये भी कलाकार है परंतु ज्यादा फेमस नहीं हुआ जितना जानकीलाल भांड। नाम याद रखना, ठीक है? यूं नहीं है कि इसने, जैसे अपने किताब पढ़ते हैं कि भी इस किताब का राइटर ये है, जो लेखक का नाम बताओ तो नाम हो, तब तो हमारे किताब चाहिए कि इसका नाम, किताब कौन सी लिखी इसने, यहाँ क्यों लिखे? तो ये तो खेल लिखा दिया तो वो खेल करते हैं। ठीक है, अगला कौन सा है? नौटंकी। सुनना ध्यान से। नौटंकी के अंदर जैसे आपने लिखा तमाशा, मूलतः कहाँ का? आपने लिखा भवाई, मूलतः कहाँ का? गुजरात। ऐसे ये नौटंकी मूलतः यूपी का है। कहाँ का है? यूपी यानी उत्तर प्रदेश का है। इसके अंदर, यूपी के अंदर भी एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है हाथरस। सुना हुआ क्या नाम आपने? हाथरस। उसके अंदर एक कलाकार है, यूपी का है। जब वो, मैं उसकी सिमिलरिटी बता रहा हूं इधर आपको, तो वहां क्या है वहां एक एजुकेटेड आदमी है, डॉक्टर है वो, काका हाथरसी। आप उसका एक बार यूट्यूब पे कोई प्रोग्राम देख लोगे ना भाई, और तो कहां से देख पाए, यूट्यूब पे देख सकते। काका हाथरसी अगर टाइप करोगे तो वो बंदा आएगा। डॉक्टर है, पीएचडी की हुई है और ब्रिलियंट है। यूपी के लोग तो वैसे ही पढ़ाई में एक्सपर्ट है। और यूं रखता है सिक्कर चोटी खड़ी, यानी उसको देखेंगे तो हंसी आएगी देखते ही। यानी यहाँ कलाकार जब मंच पे खड़ा हो जाता है तो देखते ही दर्शकों की हंसी फूट जाती है। अब वो जो कोई भी बोलता है ना, कोई भी बात करनी हो तो मजाक के लहजे में करता है। तो ये जो शैली है ये जानी जाने लगी हाथरस शैली। कौन सी शैली? यानी हाथरस शैली के अंदर किसी भी विषय को हास्य प्रदान कर देता है कलाकार। समझ गए क्या बात? नौटंकी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि 9 प्रकार के वाद्य यंत्र इसमें बजाए जाते हैं। राजस्थान के अंदर ये कहाँ खेली जाती है तो कहेंगे भरतपुर, धौलपुर, ये जो एरिया है यहाँ जो यूपी के टच में है वहां खेली जाती है। यहाँ राजस्थान के अंदर एक जगह पड़ती है डीग भरतपुर, उसका एक व्यक्ति है भूरीलाल, उसने शुरू किया राजस्थान में। उधर तो वो काका तरसी करता है, इधर यहाँ कौन करता है? भूरीलाल। फिर भूरीलाल का एक चेला हुआ गिरिराज प्रसाद, वो अभी कामा भरतपुर का है, उसने भी किया। तो 2 कलाकारों के नाम बताए मैंने। भूरीलाल का संबंध किस कला से?
और गिरिराज प्रसाद का, फिर गिरिराज प्रसाद है ना, इसका एक चेला और हो गया नथाराम। तो 3 नाम याद रखने, इधर भी 3 नाम याद रखने थे। कलाकारों के नामों को मत छोड़ देना कहीं, बाकी बाकी तो पढ़ लो, ऐसे ऐसे करते हैं, वो कलाकार का ध्यान ही नहीं। 3 नाम याद रखना। पहला गिरिराज प्रसाद, दूसरा पहला भूरीलाल जिसने शुरू किया डीग भरतपुर का, दूसरा है गिरिराज प्रसाद कहाँ का है, कामा भरतपुर का, और फिर है नथाराम, ये भी भरतपुर का है। तो 3 कलाकार हैं। करते क्या है, हास्य प्रधान है, 9 प्रकार के वाद्य यंत्र बजाते हैं, मंच पे आ जाते हैं, दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। नाट्य का नाम क्या है, नौटंकी। ये नौटंकी समझ गए। लिखो, मूलतः उत्तर प्रदेश का है। मूलतः उत्तर प्रदेश का, मूलतः उत्तर प्रदेश का लिख लिया। राजस्थान में भरतपुर, धौलपुर, करौली। भरतपुर, धौलपुर, करौली। फिर लिखो प्रचलन करता, व्यक्ति का नाम है भूरीलाल, ब्राउन रेड, ये नाम बन गए अंग्रेजी करें तो भूरीलाल। ये कहाँ का है, डिग भरतपुर का। फिर लिखो अन्य कलाकार, साथ में लिख लो सारा अन्य कलाकार। अन्य कलाकार का नाम लिखिए गिरी राज प्रसाद, ये कामा भरतपुर का है। और एक है नथाराम, ये भरतपुर का है। अब आप फैक्ट लिख दो या विशेष लिख दो इसका। हाथरस शैली में किया जाता है। दूसरा हास्य प्रधान है। तीसरा 9 प्रकार के वाद्य प्रयुक्त, 9 प्रकार के वाद्य यंत्र इसमें बजाए जाते हैं। 9 प्रकार के वाद्य यंत्र इसमें बजाए जाते हैं। लिख दिया। सेकंड लास्ट 8 हो गए क्या, ये नंबर लगाए क्या आपने किसी ने, 8 हो गए। 9 पे लिखे लीलाएं, मिटो दूं क्या इसको, लिखो। हाँ जी, लीलाएं, जैसा रामलीला, रास लीला, ये हमने जिक्र किया था इसका। नो वजह नोनो के नहीं आई। डोल नगाड़ा सहनाई बांकी आ रही है, इस तरह के स्पेसिफिक आएगा। जो इसकी आवश्यकता होगी मैं आपको दे दूंगा, नहीं तो 9 के 9 लिस्ट दे दूं, फायदा क्या है, फालतू माता मारोगे आप। नहीं लिखना, आपको ये याद है 9 प्रकार के वाद्य बजाते हैं। अपने वही खुराक लेंगे जो पचेगी, आगे शरीर के लगे, फालतू में क्यों कचरा इकट्ठा करें। करें आगे शुरू। लीलाएं लिखो। आज आपके तीज वो है ना, जो वो उसका टंटा मेटने वाला हूं मैं, ये करा के फटाफट। तो आप जल्दी लिखो थोड़ा सा, ताकि टाइम बच जाए, अपना वो ढंग से हो। मेरे त्योहार टॉपिक शुरू करूंगा मैं आज। अगला लिखना है लीलाएं। कौन सा है, लीलाएं। अवतारी पुरुषों का चरित्र अभिनय। हाँ लिख दो बस सीधा ही, अवतारी पुरुषों का। लीलाओं के बारे में तो जानते हो, रामलीला, रासलीला, वही प्रोग्राम। अवतारी पुरुषों का मंच पर अभिनय, कोई राम बनेगा और कोई कृष्ण जी बन जाएगा, वो अभिनय क्या कहलाता है, लीलाएं। और एक और लिखिए, समयों का प्रस्तुतिकरण।
हाँ, समयों बहुवचन लिखना है। समयों का प्रस्तुतिकरण। समयों का प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? लीलाएं। लिख दिया। पहला लिखिए रामलीला। अब ये मैं नहीं लिखाऊंगा राम का चरित्र अभिनय, आप जानते हो ना सभी। क्या है कोई ऐसा जिसको पता नहीं रामलीला क्या होती? जानते हो ना? तो लिखो रामलीला। रामलीला के अंदर लिख दो किसने शुरू की थी, सबसे पहले किसने करी रामलीला? बताया था ना मैंने, तुलसीदास। लिखिए इसे तुलसीदास ने प्रारंभ किया। इसे तुलसीदास ने प्रारंभ किया। और राज्य में भरतपुर से शुरू। राज्य में भरतपुर से शुरू। अब मेरे साथ उतार लेना, बताया हुआ है मैंने आपको, लिख दूं? लिखिए पहले नंबर पे धनुष लीला। कहां की है ये? बोलो। अटरू 12। इसके अंदर लिख देना 25 फीट लंबा धनुष दर्शकों द्वारा तोड़ा जाता है। दूसरी लिखनी है आपको मूक रामलीला। ये प्रसिद्ध है बिसाऊ झुंझुनू की। फिर लिखना है ढाईकड़ी की रामलीला। ये मांगरोल बारा की। हो गया? ये तो रामलीला से संबंधित है। फिर दूसरी लिखिए रासलीला। कृष्ण जी का संबंध है इससे। शुरू किसने किया? वल्लभाचार्य ने। लिख दो वल्लभाचार्य ने प्रारंभ किया। वल्लभाचार्य ने प्रारंभ किया। रासलीला लिखनी है, फटाफट लिखो। वल्लभाचार्य ने प्रारंभ किया। लिख दिया। राज्य में फुलेरा जयपुर से प्रारंभ। फुलेरा जयपुर से प्रारंभ। लिख दिया। फिर लिखिए अन्य लीलाएं। अन्य लीलाएं। लिखिए गौर लीला। किसकी है? ग्रासियों की। गौर लीला कौन करते हैं? कब? ग्रासिया कब करते हैं गौर लीला? गणगौर पर। गणगौर इनकी गणगौर कब? अपने तो चैत्र शुक्ला तृतीया की होती है, गुडला में पढ़ा ही था। वेरी गुड। बैसाख शुक्ला चौथ। कब? बैसाख शुक्ला चौथ को। कब करते हैं? लिख दो आगे बैसाख शुक्ला, वेट किसका कर रहे हो? बैसाख शुक्ला चौथ। लिख लिया क्या? माउंट आबू में करते हैं। माउंट आबू में ऐसे लिख देना। ग्रासिया करते हैं, बैसाख शुक्ला चौथ को करते हैं, और माउंट आबू में करते हैं। हो गया? चलो अगला लिखिए फिर नरसिंह लीला। नरसिंह लीला ये जोधपुर की है।
नरसिंह लीला जोधपुर की। लिख दिया। अब आ जाओ लास्ट का 10वां, कठपुतली। बताया था मैंने कठपुतली का, थोड़ा बहुत याद है। कठपुतली कहाँ की? उदयपुर की। देवीलाल सामर ने प्रसिद्ध किया, ठीक है। फिर इसको प्रोत्साहित किया जयनारायण व्यास ने। कठपुतली घर कौन से दुर्ग में? जयगढ़ के अंदर। कठपुतली संग्रहालय किसमें? कठपुतली संग्रहालय बागौर हवेली में। उदयपुर की एक हवेली है, इसका नाम क्या है? बागौर हवेली। उसके अंदर कठपुतली का क्या है? म्यूजियम है। समझ गए। और फिर ये देवीलाल सामर था, उसने भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना करवाई। कब? सन याद रखना है, 1952। 1952 के अंदर। कहां करी? भारतीय लोक कला मंडल, इसकी स्थापना की। एक डिपार्टमेंट सा बना के तक दिया, ऑफिस बनाया, जिसमें अलग अलग जो कलाएं हैं वो दिखाई जाती है। कहां करी? उदयपुर के अंदर। ठीक है, ये 4-5 बातें हैं जो आपको लिखनी है। लिखिए आप कठपुतली के अंदर। उदयपुर की प्रसिद्ध देवीलाल सामर ने प्रसिद्ध किया मुख्यमंत्री जिसने इसे प्रोत्साहित किया। जयनारायण व्यास। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर 1952। कठपुतली संग्रहालय बागौर हवेली उदयपुर में। कठपुतली घर जयगढ़ में। और लास्ट है प्रमुख खेल पृथ्वीराज संयोगिता। और एक है अमर सिंह राठौड़ी वीरता। रेडी हो गया सभी? अब बंद कर दो इस सामान को, सारे को अपने उतार लिया, फटाफट उतारो। हैं? दुर्ग करा देंगे आपको पेज से, आपके मनमाली निकाल देंगे। ये दुर्ग दुर्ग है ना, वो पेज से कराऊंगा, बाकी लिखने से थोड़ा सा सही रहता है। तावड़ तो मैंने इसलिए करी कि समय बच जाए अपने, ये चीज मैंने बताई हुई है आपकी, समझाई हुई नहीं होती तो तावड़ मैं नहीं करता। ठीक है ना? अब तावड़ नहीं करूंगा। देखो, तावड़ तो उस काम में की जाती है जो आपको बताई हुई, लिखनी लिखनी है, रिवाइज ही तो करना है। किसका? कठपुतली का कोई कलाकार कहाँ है? कलाकार तो लिखाया नहीं मैंने। नहीं, नट जाती होती है बस, वही दिखाती है कि कोई कलाकार नहीं।
बाकी खूब सारे कलाकार दे दिए, याद कर लेना उनके।